वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस क्राइटेरिया की कि जिसकी बेसिस पे आपको ये पता चल सके कि क्या आप कनेडियन इमिग्रेशन के लिए एक competitive कैंडिडेट हैं या नहीं। और ये सबसे पहला प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का नॉर्मली, और जिसकी बेस पे आप ये जान सकते हैं कि क्या आपको सब्सिक्वेंट स्टेप्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो आप कह सकते हैं कि ये वो यार्ड स्टिक है जो डिफाइन करेगी कि क्या कनेडियन इमिग्रेशन पे आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए या नहीं। और इस क्राइटेरिया को बोला जाता है कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, और इसको कहते हैं CRS स्कोर। सो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब और देखते हैं कि आप किस तरह से बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों के अंदर अपना कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप जान सकें कि किस तरह से आप कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम कैलकुलेट करेंगे और कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप अपने कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल पे टाइप करना होगा CRS कैलकुलेटर। जैसे ही आप गूगल पे CRS कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे तो पहले लिंक को आपने ओपन कर लेना है, पहली वेबसाइट का जो लिंक आ रहा है। अब इसको ओपन करेंगे तो ये CRS कैलकुलेटर ओपन हो गया। ये ब्रॉडली इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने इनके आंसर करने होंगे, तो फाइनली आपको अपना CRS स्कोर पता चलेगा। सबसे पहले आपका मैरिटल स्टेटस है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, इस केस में हम सिंगल लेके चलते हैं। एज आपकी आ जाएगी, इस केस में लेट्स सपोज हम 28 साल कर लेते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन, अब याद रखें जितनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन होगी, हायर एजुकेशन के, आपको उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। लाइक अगर बैचलर्स है तो मास्टर्स है, तो बैचलर्स के मुकाबले में मास्टर्स वाले को 40 पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। इस केस में हम मास्टर्स करके देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपने मेंशन करना होगा अगर आपके पास कोई कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। अगर तो आउटलैंड कैंडिडेट है तो नो होगा, इनलैंड कैंडिडेट है तो जो भी आपके पास है आप उसको यस करेंगे। इसके बाद आपने क्या पिछले 2 सालों में लैंग्वेज टेस्ट दिया है कोई, आप इसको यस करें। देखने के लिए कौन सा लैंग्वेज टेस्ट दिया आप, डिफरेंट ये लैंग्वेज टेस्ट है जो फ्रेंच और इंग्लिश के लिए हैं। हम इस केस में आइल्ट्स पे बात करते हैं। अब आइल्ट्स में आपने चारों मॉड्यूल्स के स्कोर डालने हैं। इसमें आप याद रखें कि जो गोल्डन स्कोर है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए आइल्ट्स के अंदर, उसको 8777 कहते हैं। बेसिकली ये इक्विवेलेंट है CLB 9 के। अकॉर्डिंगली अगर आपने आइल्ट्स के अलावा कोई और टेस्ट PTE दिया है तो आपको देखना होगा कि आप CLB 9 स्ट्राइक करते हैं कि नहीं करते। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। आइल्ट्स के अंदर गोल्डन स्कोर जो CLB 9 के इक्विवेलेंट बनता है दैट इज 8777, यानी कि 8 लिसनिंग में और 7 इन रेस्ट ऑफ मॉड्यूल्स। आप अगर इससे थोड़ा सा भी कम जाएंगे, 0.5 भी किसी एक में नीचे गिर गए तो आपके बहुत ज़्यादा पॉइंट गिर जाएंगे। वो मैं आपको भी ये प्रूफ करूंगा अभी। लेकिन इस केस में हम पहले 8777 करके देखते हैं। इसके अलावा आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट तो नहीं दिया जैसे फ्रेंच, तो अगर आपने दिया है तो यस करें। पिछले 10 सालों में आपका कनाडा में कितना एक्सपीरियंस है, जो तो लोग कनाडा में ऑलरेडी हैं वो यहाँ पे इसको अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर देंगे। जो आउटलैंड है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे, नन लिख देंगे। जो जो स्टूडेंट्स कनाडा में मौजूद हैं, अगर उनका कनाडा के बाहर एक्सपीरियंस पहले के जिस मुल्क से भी वो गए हैं या कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, या जो आउटलैंड कैंडिडेट है वो जो अपने मुल्क में है, तो वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इस कैटेगरी में 3 साल पे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद आपके पास कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है कैनेडियन प्रोविंस से, तो आप अकॉर्डिंगली यस नो कर दें। इसके अलावा आपके पास कोई वैलिड जॉब ऑफर तो नहीं है, यस और नो हो जाएगा। जॉब ऑफर से आपको एक्सेप्शनल पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह नॉमिनेशन अगर आपके पास किसी प्रोविंस की है तो आप यस करेंगे और उस पर आपको सब्सटेंशली ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और लास्टली आपका अपना या आपके स्पाउस का, इफ़ यू आर मैरिड, तो कोई ब्लड रिलेटिव यानी कि आपके सिबलिंग्स, ये वाली सारी कंडीशंस आप पढ़ लीजिएगा। इनमें से अगर कोई भी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको 15 पॉइंट्स मजीद मिलेंगे। हम इस केस में नो करके स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स के 369 है, स्पोजल फैक्टर के 0 है क्योंकि स्पाउस इस केस में हमने नहीं डाला। स्किल ट्रांसफरेबिलिटी के 0 है से 50 हैं। इसी तरह फॉरेन एक्सपीरियंस के 50 पॉइंट्स मिले हैं। एडिशनल पॉइंट्स कोई भी नहीं क्योंकि हमने ना ही स्टडी इन कनाडा मेंशन किया, ना ही सिबलिंग इन कनाडा, ना ही फ्रेंच, ना ही जॉब ऑफर।
तो जिन दोस्तों का कनाडा में स्टडी है उनके पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। इसी तरह जो भी इनमें से किसी चीज़ पे भी आप अगर फॉल करते हैं, इस बेस केस सिनेरियो में 469 पॉइंट्स बने। अब क्विकली हम थोड़ी सी चीज़ों के साथ ट्वीक करके देखते हैं कि आपके पॉइंट्स किस तरह गिरते हैं या कम होते हैं। अगर मैं मास्टर्स की जगह पे बैचलर्स करूं तो देखते हैं कि 469 से किधर जाते हैं पॉइंट्स। तो आप देखें 469 से 429 आ गया, 40 पॉइंट्स आपके कम हो गए। अभी हम दोबारा मास्टर्स करके अब एक चीज़ और चेंज करके देखते हैं कि अगर आइल्स में लेट्स से मैं सब में इतने ही बैंड रखता हूँ, लेकिन लेट्स सपोज 6.5 सिर्फ राइटिंग में करता हूँ, 0.5 गिरा के देखता हूँ, तो 469 से ये 411 पे आ गया। देखिए कितना सब्सटेंशियल आपका स्कोर गिरा। तो 8777 आइल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव कनाडा में है तो उससे 469 से आप कितने ऊपर जाएंगे, तो आप चले गए 484, यानी कि 15 पॉइंट्स आपको ब्लड रिलेटिव के मिल गए। इसको दोबारा हम चेंज करते हैं। अच्छा, लेट से हम कहते हैं कि जी आपका आउटलैंड एक्सपीरियंस 2 साल का है, फिर देखते हैं कि आप 469 से कितना नीचे आते हैं, तो आप 444 पे आ गए। अच्छा, तो इस तरह से दोस्तों आपने अपना स्कोर कैलकुलेट करना होगा, और इसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आप एक कम्पिटिटिव कैंडिडेट हैं या नहीं। आपने सिंपल यहाँ पे जाके ड्रॉ लिखना है, कनाडा लास्ट ड्रॉ कट ऑफ। ये देखें, इस पे आप क्लिक करेंगे, आप सिंपल इस पे जाके क्लिक करें। अब ये तो बिल्कुल लास्ट ड्रा का बता रहा है जो कि 676 का है, लेकिन आप इसको नीचे स्क्रॉल करते रहें। अब ये 2024 में और जो भी पिछली 2023 में ड्रॉज आ गई आप देखते रहेंगे। 676 देख के आपने परेशान नहीं होना, ये पीएनपी का स्कोर है। फ्रेंच में जो ड्रॉ आई थी 410 स्कोर था। स्टेम, जिसको साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स कहते हैं, 491 था। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन ऑक्यूपेशन का 430 था, और एग्रीकल्चर 437, हेल्थ केयर 422। अब लेट्स सपोज आप एक हेल्थ केयर के फील्ड से वाबस्ता हैं, तो आपका स्कोर अगर लेट से 440 आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि 422 स्कोर था 14 फेब की ड्रॉ में, इट मीन्स के क्लियरली यू आर अ कम्पिटिटिव कैंडिडेट। और आपको करना क्या चाहिए कि अब आप सब्सिक्वेंट जो प्रोसेसेस हैं पीआर के, उसके लिए वर्किंग स्टार्ट कर दें, जो कि आपने अपनी एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट करवानी होगी, कनाडा से आपने डिग्रीज की इक्विवेलेंसी लेनी होगी, आइल्स देना होगा। उसकी डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाता क्योंकि वो एक और वीडियो में फिर हम किसी टाइम पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आप एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने अगर आइल्स नहीं दिया, आप पीटीई या कोई और देना चाहते हैं, लेट से पीटीई देना चाहते हैं, तो उस पर आपको कैसे पता चलेगा CLB-9 का। पीटीई वर्सेस CLB आप करें तो सिंपली इस पे क्लिक करें, तो पीटीई में CLB-9 यानी कि जो कि वेरी गुड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, CLB-9 कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB को कहते हैं, तो 83 से 89 सभी मॉड्यूल्स के अंदर आपके आने चाहिए, तो ये पीटीई के लिए स्कोर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इंतहाई आसान तरीके से अपना CRS कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये पहला स्टेप है। इसके बाद फिर आप इस चीज़ को डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या आपने आगे पीआर को प्रोसेस की फर्दर प्रोसेसिंग में जाना है या नहीं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि क्विकली आपको दिखाया जा सके कि CRS को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और कौन से क्राइटेरियाज हैं जो मैटर करते हैं, और किस तरह से आप अपना CRS स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।